except from group B, youth, group A, junior and optional तालु यानी adult. That means मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि dual events को youth group, junior group and adult group perform कर सकता है और वो इसमें part ले सकता है. GT group event. Group event will also perform by all age category groups, group A, group B, group C and adult. अगर मैं नेशनल की बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में जूनियर कंपटीशन अलग से होता है और उसके बाद सब जूनियर लेवल होता है. सब जूनियर लेवल में सी ग्रुप एंड बी ग्रुप को प्ले किया जाता है एंड जूनियर ग्रुप में ए ग्रुप को प्ले किया जाता है. दैट मींस अगर वहां पे बी एंड सी ग्रुप कंबाइन है तो सी एंड बी के बॉयज एंड गर्ल्स मिलके ग्रुप इवेंट्स को कर सकते हैं और सिर्फ अगर ए ग्रुप के प्लेयर्स आए हुए हैं तो वो बॉयज एंड गर्ल्स मिलके ग्रुप इवेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं. बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 6 प्लेयर, मैक्सिमम की नो लिमिट. फुल टीम भी हो सकता है या मोर देन 6 प्लेयर, आइदर मिक्स बाय बॉय एंड गर्ल. गो फॉर नेक्स्ट. It's also very important as a coach, routine time limit. Senior division, that means adult, no less than 1 minute 20 second in total duration. That means यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप ऑप्शनल रूटीन परफॉर्म करते हैं, सीनियर प्लेयर हैं, तो मिनिमम आपकी परफॉर्मेंस 1 मिनट 20 सेकेंड के लिए होनी चाहिए. जूनियर डिवीजन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एज ग्रुप, यानी कि हमारे बी ग्रुप, सी ग्रुप और ए ग्रुप के प्लेयर्स के लिए कहा गया है कि नो लेस देन 1 मिनट 10 सेकेंड इन टोटल ड्यूरेशन. दैट मींस योर परफॉर्मेंस एट लीस्ट 1 मिनट 10 सेकेंड. ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट. ऑप्शनल ताई ची क्वान, ताई ची जियान एंड कंपलसरी ताई ची जियान रूटीन्स. कंपलसरी ताई ची रूटीन जियान मींस हो गया कि बी ग्रुप का और ऑप्शनल यानी एडल्ट का. इन तीनों का यानी ताइची जियान सीनियर लेवल में एंड जूनियर लेवल में कंपलसरी ताइची जिसे हम 42 फॉर्म्स कहते हैं, इसका टाइम लिमिट है 3 to 4 मिनट्स. ताइची जियान. ओके, नेक्स्ट कंपलसरी ताइची क्वान, जो हम बी ग्रुप में 42 फॉर्म ऑफ ताइची क्वान को परफॉर्म करते हैं. टाइम लिमिट इज 5 to 6 मिनट इन टोटल ड्यूरेशन. दैट मीन्स आप मिनिमम 5 मिनट के लिए इसको परफॉर्म कर सकते हैं और मैक्सिमम 6 मिनट तक भी अपनी परफॉर्मेंस को लेके जा सकते हैं. नाउ गो फॉर नेक्स्ट. डुलियन रूटीन्स, नो लेस देन 50 सेकेंड इन टोटल ड्यूरेशन. दैट मीन्स आप डुअलियन करते हैं, डुअल इवेंट्स करते हैं, तो आपकी मिनिमम परफॉर्मेंस एटलीस्ट 50 सेकेंड तक कंटिन्यू होनी चाहिए. ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट. ग्रुप इवेंट GT, between 3 to 4 minutes in total duration. If you want to or if your player perform group event, so its time duration is 3 to 4 minutes. That means group event करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 मिनट के बीच में परफॉर्मेंस करना चाहिए, अदरवाइज टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग योर पॉइंट विल बी डिडक्ट. ओके, नेक्स्ट कंपटीशन इक्विपमेंट्स एंड वेपनरी. इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा. सपोज व्हेन यू होल्ड ब्रॉडशॉट एंड जियानशू स्ट्रेट शॉट, जब आप उसको वर्टिकल ग्रिप करते हैं हैंडल से, तो जो उसका ब्लेड होता है, दैट मीन शॉट का जो ब्लेड का टॉप पॉइंट होता है वो आपका ईयर का टॉप पॉइंट के इक्वल होना चाहिए, उससे शॉर्टर नहीं होना चाहिए. If वो शॉर्टर होगा then your point will be deduct और इसे invalid weapon also. Same as नंदाओ. इसमें सिंपल सा एक बात कहा गया है कि आपकी परफॉर्मेंस या आप परफॉर्मर की जितनी हाइट है, सपोज मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंच, तो मेरी स्टिक एटलीस्ट 5 फीट 5 इंच की होनी चाहिए. इससे ऊपर होती है नो प्रॉब्लम, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए. और जो उसका टेसल होता है या रिबन होता है, उसकी हाइट या उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर लेंथ का होना चाहिए. यानी कि शॉर्ट या ब्रॉशॉट के नीचे जो रिबन या टेसल लगा रहता है उसका लेंथ 30 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए. दैट मींस 1 फीट.
ओके, नेक्स्ट इज गजल और ननगुन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेम है गजल एंड ननगुन, नो लेस देन परफॉर्मर हाइट। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट, स्पीयर। स्पीयर का लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं कि जब हम स्पीयर को फ्लोर पे टच करके वर्टिकल पोजीशन में अपने बॉडी के नियर में स्टैंड करते हैं, तो इफ आई रेज माय राइट और लेफ्ट हैंड, मेरा जो मिडिल फिंगर है इसका टॉप पॉइंट और स्पीयर का जो हेड होता है उसका टॉप पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। दैट मींस उससे शॉर्टर नहीं होना चाहिए। और स्पीयर का जो टेसल है वो 20 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ होना चाहिए। ठीक है जी, अभिलाष जी थोड़ा सा साउंड का इशू आ रहा है, थोड़ा देखो अपनी तरफ से, साउंड बढ़ा दो। साउंड बढ़ा दो? अच्छा, साउंड तो सर फुल है तब। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। नेक्स्ट इज कंपटीशन म्यूजिक। In accordance with the regulation for event that required accompanying music, these routine must be performed with music. Each athlete should provide his or her own music. That means कि अभी स्पेशली सिर्फ ताइची एंड ताइची जियान की परफॉर्मेंस करते समय आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक को प्ले करना कंपलसरी है। इफ आप म्यूजिक को बैकग्राउंड में प्ले नहीं करोगे ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस, देन योर पॉइंट विल बी डिडक्ट। रिमेनिंग इवेंट्स में अभी ये अप्लाई नहीं होता है, ओनली ताइची एंड ताइची जियान, एडल्ट ए ग्रुप, जूनियर ए ग्रुप, सभी में। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट, कंपटीशन एरिया। सिंपल सा इसमें बताना चाहूंगा, कंपटीशन एरिया यानी ताउलू परफॉर्मेंस करने के लिए जो हमारा एरिना या मैट या एरिया होता है, इट्स 14 बाई 8 मीटर। इसकी लंबाई लेंथ 14 मीटर होती है, विड्थ 8 मीटर होती है, और इसके चारों तरफ 2 मीटर्स का सेफ्टी एरिया होता है। बट जब आप ग्रुप इवेंट्स करते हो तो ग्रुप इवेंट्स में 6 प्लेयर भी हो सकते हैं, मैक्सिमम पूरी टीम भी हो सकती है, तो दिस ताउलू एरिना इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रुप इवेंट्स। तो इसके लिए एक अलग से ताउलू एरिना होता है जिसकी मेजरमेंट होती है 16 बाई 14 मीटर। दैट मींस लेंथ में 16 होता है और विड्थ में 14 मीटर ऑफ एरिया होता है, और इसके एजेस में या साइड में 1 मीटर का सेफ्टी एरिया होता है। इस पॉइंट को भी आप एक बार देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, इसमें कहा गया है कि जो ताउलू एरिने के ऊपर व्हाइट लाइन होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है थिक। उसमें जो है 8 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए रूफ जो है ग्राउंड से, 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन 2 कंपटीशन एरिया। इसकी हाइट होना चाहिए 1000 लक्स की, उसमें लाइटिंग होना चाहिए। तो ये आप रूल बुक में भी चेक कर सकते हैं। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, स्कोरिंग मेथड एंड स्टैंडर्ड्स। कंपटीशन इवेंट्स इज फॉर 10 पॉइंट्स। दैट मींस कि जो हमारी ताउलू की परफॉर्मेंस है ये 10 पॉइंट्स के लिए होती है। 5 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, 3 पॉइंट्स फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस, 2 पॉइंट्स फॉर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 1.40 points for degree of difficulty and 0.60 for connection. As I told you that performance is Taulu is for 10 points and it sets of 5 points for quality of movements. A high level player score 5 out of 5 points if he does not make any kind of mistake in quality of movements and other error also. So he gets full scores. But if he make any kind of mistake according to his chart, this score will be deduct from 0.10 to 0.30, which will be minus out of 5 point to get its final score. So let us consider all the codes in this chart step by step. That means यहाँ पे ये कहा गया है कि quality of movement की performance 5 points की होती है
बट एज ए प्लेयर आप 5 में 5 पॉइंट भी अचीव कर सकते हैं अगर आप कोई भी मिस्टेक्स क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में एज वेल एज अदर एरर में नहीं करते हैं। इफ आप करते हैं तो 0.10 से लेके 0.30 तक आपका डिडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। चार्ट क्या है देखते हैं। अदर एरर एंड डिडक्शन। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में अदर एरर डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम जितने भी एलीट प्लेयर्स हैं या हाई स्टैंडर्ड्स प्लेयर हैं वो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में मिस्टेक नहीं करते। सम मिस्टेक्स अदर एरर्स में होती है जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग अप या डाउन हो सकती है। तो अदर एरर डिडक्शन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, लूज ऑफ बैलेंस, वेपन एंड अपील एंड अदर्स। अब वन बाय वन इसको देखेंगे। टॉर्सो स्वे, दैट मींस when you land after any jump, if your torso, that means आपके वेस्ट लेवल से अप स्वे होता है। स्वे मीन्स होता है टू लेफ्ट और राइट और रोटेशन ऑल्सो। दैट मीन्स आफ्टर जंप अगर आप ऐसा कोई भी हेलो अभिलाष। हेलो। हाँ, तुम्हारी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। मतलब नेटवर्क इशू है तुम्हारी तरफ से। अच्छा वेट, एक मिनट में इसको कनेक्ट करता हूँ दूसरे से। हाँ प्लीज। हेलो। अभिलाष हेलो। कंटिन्यू हाँ कर। सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही। ठीक है सर। करंट स्लाइड्स ओके। एक्चुअल थोड़ा नेटवर्क इशू है लेकिन हम लेट्स स्टार्ट टुगेदर अगेन। तो नेक्स्ट इज फूट शफल एंड स्किप। फूट्स मींस लैंडिंग करने के बाद अगर आपका फुट यानी शूज या फुट शफल हो जाता है, दैट मींस आपने लोटस किक करी, लोटस किक करने के बाद यू लैंड ऑन माबू। माबू बनाते समय आपका वन लेग लेफ्ट और राइट फॉरवर्ड शफल हो गया फॉर मेक योर बैलेंस, देन योर पॉइंट विल बी डिडक्ट। और स्किप, स्किप मींस होता है अपनी पूरी पोजीशन को ही छोड़ देना। दैट मींस आप लैंड किए, आप बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए और आप आगे चले गए, पीछे चले गए, लेफ्ट और आइदर राइट। तो इस तरह की कोई भी मिस्टेक्स होती है तो उसको कोड 70 के अंतर्गत 0.1 मिस्टेक किया जाता है। और एलीट लेवल के प्लेयर में, सीनियर लेवल के प्लेयर्स में सिर्फ यही मिस्टेक मैक्सिमम आती है, अदरवाइज उनको क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में फुल आउट ऑफ फुल पॉइंट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज एडिशनल सपोर्ट। एडिशनल सपोर्ट दैट मींस कि आफ्टर जंप या कोई मूवमेंट्स आप एडिशनल सपोर्ट लेते हैं। सपोज आप वेपन लगा के अपने आप के बैलेंस को मेंटेन करते हैं या अपने वन हैंड को टच करके या नी को टच करके बैलेंस को मेंटेन करते हैं तो 0.2 विल बी डिडक्ट। फॉल, फॉल मींस गिर जाना। सपोज आपने किक करी, किक करने के बाद लैंड किए, लैंड करते समय आप अपने आप के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए और आप गिर गए। आपने दोनों हाथ को एरिने पे बहुत फोर्सफुली लगा दिया, आप साइड से गिर गए, आप बैक फ्लिप करे, आप पीछे गिर गए, दैट मींस फॉल। फॉल मींस होता है गिर जाना। इफ फॉल कंडीशन आएगी तो 0.3 डिडक्ट होंगे। इसीलिए इस चार्ट में स्पेशली मेंशन है कि कहां पे 0.1 डिडक्ट होगा, कहां पे 0.2 डिडक्ट होगा एंड कहां पे 0.3 डिडक्ट होगा। If not mentioned, that means your point will be deducted. But especially if mentioned, then your point
2 or either 0.3 will be deduct. Okay. Next is weapon unintentionally make contact with the floor. That means आप when you move any weapon or show any weapon, अगर वो floor को touch करता है, then your point will be deduct. 0.1. Lose of grip. आप स्पेयर में लाना चाह कर रहे थे, आपके हाथ से स्पेयर छूट गया, या आपने स्टिक को करा और छूट गया. लूज ऑफ ग्रिप, ग्रिप का लूज हो जाना, दैट मींस 73 कोड के अंतर्गत अगेन आपको 0.1 डिडक्ट होगा. वेपन स्ट्राइक द बॉडी, बहुत सिंपल सा है. वेपन्स को करते समय अगर वो बॉडी को टच होता है तो आपका पॉइंट डिडक्ट होगा. वेपन डिफॉर्म, डिफॉर्म मींस वेपन का खराब हो जाना, उड़ जाना. रवि सर, कैसे अभिलाष? क्या मेरी आवाज क्लियर है इस समय? हाँ, इस समय क्लियर है. ओके सर, थैंक यू. वेपन डिफॉर्म, डिफॉर्म मतलब होता है वेपन का जो एक्चुअल शेप है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना. फॉर एग्जांपल आपका शॉर्ट है, ये सपोज ए ब्लेड है शॉर्ट का, आपने बहुत शॉर्ट किया ट्यूनिंग एंड रैपिंग और स्लाइडली बेंड हो गया. इट इज नॉट कॉल्ड डिफॉर्म. डिफॉर्म मींस क्या होता है, दैट जब आपका कोई भी वेपन 45 डिग्री और मोर देन 45 डिग्री शेप को छोड़ देता है, यानी शॉर्ट 45 डिग्री या उससे भी ज्यादा मुड़ जाता है, तब वो वेपन डिफॉर्म में आता है और योर पॉइंट विल बी डिडक्ट, अदरवाइज नो पॉइंट विल बी डिडक्ट. तो इसमें ऐसा परेशान नहीं होना है कि थोड़ा सा शॉर्ट मुड़ गया और हम परेशान हो गए. 45 डिग्री से ज्यादा मुड़ जाएगा देन इट्स ए इश्यू, अदरवाइज नो. देन है वेपन ब्रोकन. वेपन ब्रोकन मींस वेपन का टूट जाना. सपोज आपका ब्लेड या स्पीयर का हेड या गुंसू आगे से या थोड़ा उसको स्लाइडली पार्ट टूट जाता है तो 0.2 विल बी डिडक्ट. बट एज ए कोच आप अच्छे से अपने प्लेयर को गाइड करिए कि सपोज आपका वेपन ब्रेक भी हो जाता है, देन यू कंटिन्यू योर परफॉर्मेंस, नो नीड टू स्टॉप. आप अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टॉप होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 0.2 आपका डिडक्ट होगा, बट स्लाइडली ब्रेक हो जाए, इफ वेपन टूट ही जाए तो नहीं कर सकते. वेपन ड्रॉप ऑन द फ्लोर, दैट मीन्स जब आपका वेपन मतलब ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है फ्लोर पे, तो 0.3 विल बी डिडक्ट. अब एज ए कोच या एज ए प्लेयर अगर मेरी यहाँ पे कोई है, बात सुन रहे हो, सपोज आप परफॉर्मेंस कर रहे थे, परफॉर्मेंस करते करते आपका वेपन फॉल हो गया, आपने थ्रो एंड कैच किया या सपोज कोई रोटेशन किया, आपका वेपन लूज ग्रिप होके फ्लोर को गिर गया, नो प्रॉब्लम. You pick again your shot or whatever and continue your performance. No need to stop. Only 0.30 will be deduct. इंडिया में ये मैक्सिमम प्लेयर करते हैं कि जैसे ही वेपन ड्रॉप होता है हम अपनी परफॉर्मेंस को स्टॉप कर देते हैं. इफ आपने परफॉर्मेंस स्टॉप कर दिया, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, नो पॉइंट विल बी अवॉर्डेड, यू आर डिस्क्वालिफाइड. सो नो नीड टू स्टॉप, जस्ट पिक द वेपन एंड स्टार्ट. मे बी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज है ब्रॉड शॉट, रिबन, स्ट्रेट शॉट, टेसल, हार्डवेयर ड्रॉप. इसमें कहा गया है कि जितने भी रिबन या इस तरह का कोई भी एक्स्ट्रा उसमें जो लगा रहता है प्रेटेस्ट में, वो अगर फ्लोर पे गिर जाता है तो 0.1 विल बी डिडक्ट. नेक्स्ट इज ब्रॉड शॉट, रिबन, स्ट्रेट शॉट, टेसल, सॉफ्ट वेपन इंटेंगल विद हैंड और बॉडी. दैट मींस कि आपको पता है शॉर्ट और ब्रॉड शॉट के नीचे टेसल या रिबन होता है. कई बार मूवमेंट्स करते समय वो टेसल या रिबन आपके हाथ में फंस जाता है. तो इस तरह से अगर बार बार वेपन या रिबन आपके हाथ में फंसता है तो योर पॉइंट विल बी डिडक्ट. द कोड इज 76. नेक्स्ट इज बैलेंस टेक्निक नॉट मेंशन फॉर एटलीस्ट 2 seconds. This is a very important point to each and every player, as well as coach also. Balance technique not mentioned for at least 2 seconds. That means when you make any kind of balance in any group, if you not hold for 2 seconds, your point will be deduct.
दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक कहना चाहता हूं, सपोज आपने क्रॉस लेग बैलेंस बनाया, बैकवर्ड बैलेंस बनाया, व्हाटएवर कोई भी बैलेंस बनाया, प्रॉपर रीच पे गए, आपने लेग स्ट्रेच किया, बैलेंस को शो किया और उसके बाद आप आगे की तरफ मूव हो गए, बट आपने वहां पे 2 सेकेंड का पॉज नहीं किया आफ्टर, जब आप पूरी तरह से उस बैलेंस को शो कर चुके होंगे। हमने सपोज क्रॉस लेग बनाया, क्रॉस लेग के बाद यू हैव टू काउंट, कब काउंट करना है, जब आप पॉज हो जाएं, 1 2 नाउ गो, देन नो पॉइंट विल बी डिडक्ट। सपोज आपने जस्ट बैलेंस शो किया और आप मूव हो गए फॉरवर्ड, देन योर पॉइंट विल बी डिडक्ट। दैट मींस उस बैलेंस को बनाने के बाद भी मेरा अननेसेसरी का पॉइंट लूज हो गया। तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से रिमेंबर रखें कि जब भी आप बैलेंस को मेंटेन करें, पॉज कंडीशन में आने के बाद एटलीस्ट यू हैव टू होल्ड 2 सेकेंड, देन गो। होप करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now, any part of competition body touch outside floor or carpet boundary line. Point 1 deduct, the code is 78. Suppose ये तावलू मैट है और लास्ट में व्हाइट लाइन बना रहता है, ठीक है जी। आपका फ्रंट स्वीप किया आपने और वो फ्रंट स्वीप व्हाइट लाइन को टच होके चला गया, इसको आउट ऑफ बाउंड्री नहीं कहते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड आउट ऑफ बाउंड्री। आउट ऑफ बाउंड्री मींस व्हेन यू स्वीप, आपका जो स्वीपिंग लेग है या शूज है, ये बाउंड्री लाइन के आउट चला जाता है, देन इट इज कंसीडर आउट ऑफ बाउंड्री लाइन। इफ व्हाइट लाइन को टच करता है, आउट नहीं होता, व्हाइट लाइन तक रहता है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का व्हाइट लाइन होता है, देन नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट लाइन को क्रॉस कर जाएगा आइदर वेपन और योर लेग, whatever, then it is considered as a out of boundary and point 10 will be deduct. The code is 78. Next is movement forward. Performance करते करते आप सडन रुक गए, movements भूल गए, then the code is 79.10 will be deduct. Hope करता हूं other errors को आपने समझ लिया होगा. Now go for next. Calculation of actual score for quality of movements. एक्चुअल में टाइम लिमिट बहुत कम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। शुड ड्यूरिंग एन एथलीट रूटीन परफॉर्मेंस ए मिनिमम 2 out of 3 जजेस आइडेंटिफाई एंड डिडक्ट द मूवमेंट्स। इसमें ये मेनली कहा गया है कि आपको, जैसा मैंने प्रीवियस बताया था कि 3 जजेस क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स को चेक करते हैं। 3 जजेस इज चेक इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स। 3 में से इफ 2 जजेस ने सेम मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, सपोज आपने माबू गलत बनाया 51 कोड, मैंने भी आइडेंटिफाई किया, सेकंड जज ने भी आइडेंटिफाई किया और सपोज थर्ड जज ने आइडेंटिफाई नहीं किया। 3 out of 2 judges if identify the same error in a same time also, then your point will be deduct, otherwise no point will be deduct. सपोज मैंने कहा माबू मिस्टेक है, उसने कहा एम्प्टी स्टांस में मिस्टेक है, उसने कहा जी लूज ऑफ बैलेंस है, no, that means this is not clear by the judges. If out of 3 में से 2 judges identify the same error in a same time, then it's only deduct by your score, otherwise no. This is a reference picture for computer scoring system for group A judges. राइट साइड में एक माउस अटैच होता है, आप देख सकते हो अटैचमेंट लगा है यूएसबी केबल। आपको हैंड में क्या करना है, उस माउस को लेना है राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, और 1 में आपको पेन लेना है। सपोज आप परफॉर्मेंस देखते जा रहे हो और आपको आइडेंटिफाई हुआ मिस्टेक, देन यू हैव टू प्रेस 1। थोड़ी देर बाद अगेन यू आइडेंटिफाई द मिस्टेक, देन प्रेस अगेन 2 3 4 whatever. Suppose you identify 3 mistakes, then 3 black circle यहां पे स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, then you have to fill the code whatever, then press enter enter enter. Suppose code serial number is 71 72 and 77,
Same as other judge also write down 71, 72 and 75. Third judge also 71, 72, 78. So only either 71, because out of 3, 2 judges also give the same. 72, 2 judges also give the same, but third 75, 77, 79, then no point will be deducted. Yani that means 0.20 will be deducted, or 72 code is for fall down. Okay, next is अब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमने अभी आपको ये डिस्कस किया कि 5 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स, बट एज ए ग्रुप ए क्वालिटी ऑफ मूवमेंट है क्या क्या, इसके कंटेंट क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप उसमें देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में कौन सी टेक्निक ऐड होती है। तो फर्स्ट इज ए हैंड फॉर्म्स एंड कोड। बुक में तो अलग से लिखा है, बट मैंने इसका एक चार्ट बना दिया है, देन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चेन ग्रुप, नन ग्रुप एंड ताइची ग्रुप। चेन ग्रुप में वी कैन यूज फिस्ट, palm, hook and short finger. नन ग्रुप में सेम है, फिस्ट पंच का यूज करते हैं, बट पाम नहीं बनाते, टाइगर क्लॉ बनाते हैं। ओके, हुक चैन क्वान में बनाते हैं हुक, बट नन क्वान में बनाते हैं क्रेन बैक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हुक एंड क्रेन बैक? हुक मींस आपको रिस्ट को इनवर्ट टर्न करना है, क्रेन बैक दैट मींस योर रिस्ट शुड बी स्ट्रेट। दिस इज द डिफरेंस। सिंगल फिंगर पाम, you can see also नन क्वान में हम ऐसे palm thrust करते हैं, that is called single finger palm. Now go for Tai Chi group, fist, same palm, hook नहीं बनाते Tai Chi में हम, short finger, hand techniques and body posture. Body posture means आपका body straight होना चाहिए, उसमें up and down ना होना चाहिए। Now go for next, that means कि quality of movement में first जो हमें देखना है कोड 01 to 06 is for hand forms. Now go for next, balance technique. The code start from 10 and end from 19. इसमें मैंने तीनों बैलेंस टेक्निक को ऐड किया है, चेन ग्रुप, नन ग्रुप, टाइची ग्रुप ऑल्सो। ओके, तो कोड इज 10। आपको हेड पे लेग ले जाके होल्ड करना रहता है, साइड से ले जाके होल्ड करना रहता है, आपने देखा होगा। बैक किक एंड होल्ड वर्टिकल, यानी जब आप लेग को बैक स्ट्रेच करके होल्ड करते हैं। कोड 10। कोड 11 बैकवर्ड लीनिंग बैलेंस, यानी आप बैक बेंड करके फॉरवर्ड लेग को रेज अप करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर। फॉरवर्ड लीनिंग बैलेंस विद आर्म स्प्रेड, जब चेन क्वान में साइड हैंड को रेज करके लेग को बैक स्प्लिट करते हैं। फ्रंट क्रॉस लेग, आपको पता ही है चेन क्वान में क्रॉस लेग करते हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन में एक लेग को नी के बैक में ले जाते हैं। कोड 15 इज साइडवे नीलिंग बैलेंस और एक्सप्लोरिंग द ओशियन बैलेंस। इसको इफ सपोज आप बी ग्रुप चेन क्वान करते हैं तो आपको ये मूवमेंट्स पता होगा कि जब हम थोड़ा सा बॉडी फॉरवर्ड मूव करके लेग को साइड स्प्लिट करते हैं, क्रॉस में उठाते हैं, इसको ये बैलेंस कहते हैं गाजिंग द मून बैलेंस। ये मून बैलेंस जियांशु में यूज होता है, बी ग्रुप जियांशु में, जब आप अपने लेग को फुट की तरफ बैग उठाते हैं और ऐसा मूव करते हुए पीछे देखते हैं, आपको याद होगा थर्ड साइड में, देन इसको वॉच मून बैलेंस कहते हैं एक्चुअल में। देन नेक्स्ट एक 17 इज फॉर ताइची बैलेंस। ताइची में जब आप स्क्वाटिंग पोजीशन में जाते हैं और अपने टोज को आउटवर्ड टर्न करके स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड सोल किक विद लो स्टेम बैलेंस। द कोड इज 17। लो बैलेंस विद लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड, व्हेन यू रेज योर लेग in front of your waist level or horizontal level and squatting position में जब आप जाके वापस खड़े होते हैं ताइची में, this code is 18। low balance with leg stretch forward. Next is low balance with leg cross behind. Same as Tai Chi group में आप लोटस किक करने के बाद लेग को अपने बैक लेग से लाते हुए फॉरवर्ड उसको निकालते हैं नीचे जाते हुए स्क्वाटिंग पोजीशन में, सेम एज 19। ओके, नेक्स्ट इज, सो हमने हैंड फॉर्म्स को देखा, बैलेंस टेक्निक को देखा, कोड स्टार्ट फ्रॉम 10 to 19। नाउ गो फॉर नेक्स्ट, लेग टेक्निक।
लेग टेक्निक के बारे में ऑलरेडी रवि सर ने भी आपको उसके पॉइंट्स को बताया था कि उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। कोड 20 इज फ्रंट स्वीप, कोड 21 इज बैक स्वीप, falling front split after tornado kick or whatever any kick, if you land on front split, that is called falling front split. The code is 22. Hurdle split position is used in Tai Chi group. When you perform lotus kick and land on hurdle split position, that means आप एक लेग को स्ट्रेट करके अपने बैक लेग को बैंड करके पीछे की तरफ इस तरह से उतरते हैं, that is called hurdle split position. 23 is all kind of kick, snap kick, push kick, side kick, पार्टिंग किक इन ताई ची, हील किक, रेज योर हील किक, हम इस तरह से ताई ची में टैप करके जब टच करते हैं, सारे जितने भी हैं 23 में आते हैं। फ्रंट स्ट्रेच किक एंड साइड स्ट्रेच किक, सेम हम स्ट्रेचिंग करते हैं ना, ड्रॉप किक को स्ट्रेच अप करते हैं एंड साइड वर्ड स्ट्रेच अप करते हैं, बेसिक टेक्निक में भी इसको फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड 24। इनवर्ट स्लैप किक, लोटस किक, फ्रंट स्लैप किक, ठीक है जी। इन नन क्वान यूज में जब हम नंदाओ चलाते हैं तो हम राउंड एक किक मारते हैं, राउंड किक करके शॉर्ट को इस तरह से मूव करके सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्निंग बैक क्रिसेंट किक का द कोड इज 25। लोटस स्लैप किक और फ्रंट स्लैप किक इन ताई ची, तो आपको पता ही है लोटस किक यानी इनवर्ट टू आउटवर्ड क्लिक, फ्रंट स्लैप किक, so it is used in Tai Chi group, the code is 25। single knee raise position and Tai Chi also, that means single raise position also include in Chan group as well as Tai Chi group, the code is 26। अभी इसको आप अच्छे से याद करो या समझो, नी रेज जब भी आपको कोई भी पोजीशन को होल्ड करना है या आपने अपने नी को लिफ्ट करके होल्ड पोजीशन को मेंटेन किया, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, योर नी लेवल इज इक्वल और मोर देन योर हॉरिजेंटल लेवल, और आपका वेस्ट लेवल से ये ऊपर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बहुत अच्छे से आप रिमेंबर रखना, जो आपका टो है, ये टोस पॉइंट डाउनवर्ड, बट डाउनवर्ड के साथ स्लाइडली स्ट्रेच इनवर्ड ऑल्सो, यानी आपका टोस पॉइंट होगा नी की तरफ, टोस पॉइंट होगा और ये सपोज नी है तो नी की तरफ पॉइंट होगा, और आपका नी का लेवल क्या होना चाहिए, वेस्ट लेवल से अप होना चाहिए। अगर आप इसको मेंटेन नहीं करते हैं बैलेंस करते समय, देन पॉइंट विल बी डिडक्ट 0.10। हॉरिजेंटल नेल किक, द कोड इज 27, इज यूज इन नन क्वान। नन क्वान में हम हॉरिजेंटल जब किक करते हैं तो इसे कहते हैं 27 कोड में। अब इन कोड्स में या इन जंप्स में या इन लेग टेक्निक्स में आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो योर पॉइंट विल बी डिडक्ट। नेक्स्ट इज जंपिंग टेक्निक्स, द कोड स्टार्ट फ्रॉम 30 एंड एंड फ्रॉम 34। बेसिक जितनी भी किक्स हैं हमारी 30 कोड के अंदर कंसीडर हो जाती हैं। जंपिंग फ्रंट स्लैप किक, स्लैंट किक आल्सो इज अ वेरिएशन ऑफ स्लैप किक। जंपिंग डबल फ्रंट स्लैप किक, जब आप अपने दोनों टोस को हैंड पे सामने की तरफ बेस पे हिट करते हैं। टोर्नेडो किक, ठीक है। लोटस किक, सबका कोड सेम है 30। जंपिंग फ्रंट स्ट्रेट किक यूज इन चान क्वान एंड ताई ची ग्रुप। किक वो है जब हम ऑन एयर आके अपने लेग को ऑन एयर स्ट्रेच करते हैं, यानी आपका वन लेग डाउन होता है, हैंग होता है डाउनवर्ड, और सेकेंड लेग रेज अप हो रहा होता है टुवर्ड्स योर फोरहेड। एरियल कार्डव्हील बताइए, आपको बहुत कॉमन है, एंड एरियल कार्डव्हील आल्सो यूज इन नन क्वान आल्सो। बटरफ्लाई किक एंड ट्विस्ट, द कोड इज 33। जंपिंग स्नैप ऑब्लिक स्प्रिंग किक ऑब्लिक जंपिंग हील पुश किक, आपने स्पेशली देखा होगा नन ग्रुप में और चैन ग्रुप के प्लेयर्स स्नैप की तरह ही एक वेरिएशन करते हैं जिसमें वो हील को प्रेस करते हैं ऑन एयर आके इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी, तो इसको 34 यानी जंपिंग स्नैप किक और स्प्रिंग किक कहते हैं। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। एज यू नो वेरी वेल, नन ग्रुप्स की जो जंप्स हैं उनको हम टम्बलिंग टेक्निक्स कहते हैं, बिकॉज उसमें रोटेशन नहीं है,
लुढ़कना, गिरना, that is called tumbling techniques. Falling cross leg kick 360 degree to falling on side. That means आपने देखा होगा जैसे कि हम टोर्नेडो किक करके लैंड होते हैं नन क्वान में, टोर्नेडो किक का ही एक वेरिएशन है जिसमें हम ग्राउंड की तरफ फॉल डाउन हो जाते हैं. तो दिस इज कोड इज 40. जंपिंग डबल साइड किक, ऑन एयर आके जब आप एक हॉरिजेंटल लाइन में अपने दोनों लेग को साइड वर्ड स्प्लिट करते हो, दैट इज कॉल्ड जंपिंग डबल साइड किक. द कोड इज 72. गो फॉर नेक्स्ट. स्टांसेस एंड फुटवर्क्स. इसमें मैंने जैसा पहले भी बताया, मैंने सब स्टांसेस को ऐड किया है, चाहे वो चेन ग्रुप के हो, चाहे वो नन ग्रुप के हो, इवन ताइची ग्रुप ऑल्सो. Bow stance 50, horse stance 51. It's a very common stances. Empty stance 52. Crouching stance, that means side squatting stance 53. Cross leg crouching stance used in Chen Quan. जब आप क्रॉस लेग करके अपने हील के ऊपर बैठते हो हिप के बल, दैट इज कॉल्ड क्रॉस लेग क्रॉचिंग स्टांस 54. बटरफ्लाई स्टांस यूज इन नन क्वान. बटरफ्लाई स्टांस मीन जब आपका नी एंड टो बैंड होके ग्राउंड को टच करता है. तो सिंगल नीलिंग स्टांस यूज इन नन ग्रुप ऑल्सो. सिंगल नीलिंग स्टांस जब आप लेग को क्रॉस नहीं करते, जैसे कि ये ड्रैगन राइडिंग स्टांस बनाते हैं, उसी स्टांस में सिट हो जाते हैं अपने हील के ऊपर. ड्रैगन राइडिंग स्टांस एज यू नो वेरी वेल, जिस तरह से हम लंजेस करते हैं उसी तरह से हाफ स्क्वाटिंग पोजीशन में ड्रैगन राइडिंग स्टांस 57. जोपान क्रॉस लेग सिटिंग, बहुत ही बेसिक और कॉमन स्टांस है. क्रॉस लेग करके जब हम फ्लोर में अपने हिप्स के ऊपर सिट हो जाते हैं. 58 एंड 59 is for advancing step, retreating step, forward step, following up step and sideways. This is used in Tai Chi. Tai Chi में जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, साइडवर्ड मूव करते हैं, बैक मूव करते हैं, तो ये सारे स्टांस एंड फुटवर्क उसमें कवर हो जाते हैं. इसमें से आपका अगर कोई भी मिस्टेक होता है, देन योर पॉइंट 10 will be deduct. As a judge, if अगर कोई जज भी मुझे इसमें ज्वाइन किया है, if any player make any kind of mistake, first of all you have to write down the lower limbs mistake, then upper and then other error. इसका मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि as a judge अगर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में कोई प्लेयर मिस्टेक करता है तो लोअर लिम्स यानी लेग की होने वाली मिस्टेक्स को पहले नोट डाउन करना चाहिए, देन अपर बॉडी की होने वाली मिस्टेक्स को नोट करना चाहिए, देन अदर एरर को आपको नोट डाउन करना चाहिए. सपोज माबू किया, माबू के बाद शफल किया, तो पहले माबू यानी 51, 70, इस तरह से आपको नोट करना चाहिए. नेक्स्ट इज वेपन टेक्निक्स. स्ट्रेट शॉट, हुकिंग पैरी और अपर कट. पैरी जब होता है जब हम वर्टिकल सर्कल को मूव करते हैं, अपर कट जब शॉर्ट से हम अपर कट करते हैं, ग्रैपिंग द शॉट को जब ग्रिप करते हैं 61. ब्रॉड शॉट, ट्यूनिंग एंड रैपिंग. इस तरह से जो आपने देखा होगा मूवमेंट्स को, ब्रॉड शॉट को ट्यूनिंग एंड रैपिंग यानी लपेटते हैं बॉडी की तरफ. आउटवर्ड पैरी, इनवर्ड पैरी विद द स्प्रिट थ्रस्ट, ला ना चा, यूज इन स्पीयर. आउटवर्ड, इनवर्ड एंड स्पीयर थ्रस्ट. हॉरिजॉन्टल कजल, विंडमिल, वेबिंग विथ वन हैंड. आप बी ग्रुप को याद करिए. बी ग्रुप में चैन क्वान करते समय जब हम अपने हैंड में स्टिक को ग्रिप करते हैं और रोटेट बटरफ्लाई किक करने के लिए जाते हैं, जब आप उसको रोटेट करते हैं तो उस समय आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल को मेंटेन करना है. इसी को हम 64 कोड कहते हैं. 65 इज फिगर ऑफ 8. वर्टिकल सर्कल बनाना है आपको. थ्रो एंड कैच ऑपरेटर्स इज 66. थ्रो एंड कैच आपको पता ही है, ऑन एयर जब हम वेपन्स को थ्रो करते हैं उसके बाद जब उसको हम कैच करते हैं तो कोड इज 66. पुश द कजल और कजल हैंडल प्लांटिंग, सेम है नेम. पहले हम इसको पुश द कजल कहते हैं, अभी लेटेस्ट इसको ये कहते हैं पुश द कजल. यानी जब आप ननगुन परफॉर्म करते समय अपनी
ननगुन को फ्लोर में टच करते हैं और उसका जो टॉप पॉइंट है वो हेड लेवल के ऊपर इस तरह से ऑब्लिक जाता है, दैट इज कॉल्ड पुश द कजल, द कोड इज 67. स्ट्रेट शॉट इनवेलपिंग, द कोड इज 68. बी ग्रुप परफॉर्मेंस करते समय जब हम जियांशु को होल्ड करके रोटेशन में मूव करते हुए पीछे की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवेलपिंग, द कोड इज 68. अभी यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट ही बना दिया है कि क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में डिवाइड इनटू 8 कैटेगरीज. हैंड फॉर्म्स कोड स्टार्ट फ्रॉम 01 to 06, बैलेंस टेक्निक 10 to 19, लेग टेक्निक 20 to 27, जंपिंग टेक्निक्स 30 to 34, टम्बलिंग टेक्निक्स 40 to 42, स्टांस एंड फुटवर्क 50 to 59, वेपन टेक्निक 60 to 68, and other error 70 to 79. That means suppose आप एग्जाम के लिए जाते हैं या आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या आप जज में बैठे हैं या आप कोच हैं और आप पे क्वेश्चन आता है कि सपोज एक लेग टेक्निक लिखना है, तो एटलीस्ट आपको अगर ये चार्ट रिमेंबर होगा कि लेग टेक्निक 20 से 27 के बीच में ही होता है, 10 की रेंज में 14 की रेंज में नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. तो अदर एरर 70 to 79 इसके बिटवीन इसका कोड्स होता है. जंपिंग टेक्निक 30 to 34 होता है. सपोज आंसर क्वेश्चन आ गया कि बटरफ्लाई का कोड क्या है, अब आंसर है 33, 53, 66, 14. देन आप इसको रिमेंबर करो कि जो जम्प्स हैं वो 30 की रेंज से स्टार्ट होती है, तो 30 की रेंज में अगर कोई कोड है तो वो हो सकता है. जैसे गैस, no for guest. Ravi sir, can you hear me? Hello. Hello. Yes अभिलाष. सर हमारे पास टाइम है क्या? 1 मिनट, हमारे पास 10 मिनट का टाइम हो रहा है, उसके बाद हमको क्वेश्चन आंसर के ऊपर डालना पड़ेगा. या अभी चाहते हो तो अभी हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर डाल सकते हैं. चलिए फिर इसको एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ. ठीक है. ठीक है. तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स को मैंने बहुत ज्यादा डीप में आपको क्लियर कर दिया है ना. नाउ गो फॉर सेकंड पार्ट इज ओवरऑल परफॉर्मेंस. आपको मैंने पहले भी बताया 5 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स, 3 पॉइंट्स फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में 3 कैटेगरी हैं, सुपीरियर, एवरेज एंड इंफीरियर. सपोज हम स्कूल में जाते थे, जब हम अपने होमवर्क को करते थे तो हमारे मैडम या सर क्या देते थे? गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके, सेटिस्फैक्टरी, नीड टू इंप्रूव. इस तरह से देते थे लेवल ना. सेम एज हियर, जो प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है? सुपीरियर, एवरेज और इंफीरियर. सपोज सुपीरियर है तो 3 पॉइंट्स से लेके 2.91, और इसका लोअर चार्ट में कहा है 2.51 से 3 के मिडिल में उसको पॉइंट मिलना चाहिए. एवरेज प्लेयर है तो 2.50 to 1.91, एंड इंफीरियर यानी उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है तो 1.90 to 1.01. अब इसमें क्या क्या गया है? टेक्निक्स आर करेक्ट, एग्जैक्ट मेथड, sufficient strength, smooth and effective issues of force, accurate focus of force, coordination between eyes, hand, body work, footwork, distinct rhythm, correct stylish expression, good harmony between movements and accompany music. म्यूजिक मतलब मैंने आपको पहले बताया कि ताइची में म्यूजिक करते हैं, तो दैट मीन्स इस चार्ट में कहा गया है कि जब भी आपका प्लेयर परफॉर्म करे या आपको टीच करना है एज ए कोच, तो उसकी टेक्निक करेक्ट होनी चाहिए. दैट मीन्स अप टू द स्टैंडर्ड होनी चाहिए. प्रॉपर स्ट्रेंथ का यूज करना है. जहां पे पावर है, सपोज पंच है वो ऐसे कर रहा है, एक पंच है जो जर्क के साथ कर रहा है, तो किसका परफॉर्मेंस बेटर है? एक्यूरेट प्रेशर इन एक्यूरेट टाइम एंड your coordination between hand, body and whole body.
सपोज आप स्टंपिंग कर रहे हो, देख इधर रहे हो, बाद में जो है डाउन जा रहे हो, नहीं, एक साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपर रिदमिक है कि नहीं है, गुड हार्मोनी है कि नहीं है। तो इस तरह से, और जो डिस्टिंक्ट रिदम यानी जो उसका रिदम है वो स्पष्ट है कि नहीं है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन है कि नहीं, तो इस तरह से उसके लेवल को मेंटेन करते हुए आपको 0.3 मैक्सिमम से लेके 1.01 के बीच के रेंज में मिलेगा। बट दिस इज फॉर एडल्ट एज ग्रुप, जहां पे 3 होता है, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। बट इफ sub junior and junior level, there is no degree of difficulty judging, so this chart is applicable. 5 point, 5 point आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस में मिलेगा, और 5 पॉइंट्स की स्कोरिंग है आपके लिए क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में। सेम है, पर वहां पे 3 था बिकॉज वहां पे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी 2 नंबर का ऐड होता है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का जजिंग नहीं है और जूनियर एंड सब जूनियर कैटेगरी, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू द 5 पॉइंट्स। दिस इज फॉर जजेस ऑल्सो। कंप्यूटर स्कोरिंग सिस्टम में 5 पॉइंट्स के लिए कोई भी स्पेशली कॉलम नहीं होता है, इट्स डिजाइन फॉर 3 पॉइंट्स। तो सपोज जूनियर एंड सब जूनियर लेवल की परफॉर्मेंस है, तो जो भी आप स्कोर दोगे, सपोज आपने 2.5 दिया आउट ऑफ 3, तो उसमें 2 ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर, तो आपका स्कोर हो जाएगा 4.50। मे बी यू क्लियर? ओके। एज ए जज ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस को नहीं देखना है। As you know very well कि each and every compulsory movement is a compulsory movements. आपको ऑप्शनल रूटीन करते समय उन कंपलसरी मूवमेंट्स को ऐड करना है। इफ आप उस कंपलसरी मूवमेंट्स को ऐड नहीं करते हो तो 0.20 विल बी डिडक्ट ईच एंड एवरी सिंगल मूवमेंट्स, यानी आपने 2 टेक्निक को मिस करा तो 0.40 आपका मिस हो जाएगा। सेम एज मिसिंग और एडिंग एडिशनल स्टेप। जूनियर एंड सब जूनियर लेवल पे अगर आप किसी भी कंपलसरी रूटीन के मूवमेंट्स को मिस करते हो और ऐड करते हो तो आपका पॉइंट डिडक्ट होगा। नॉन क्वान टाइप्स ऑफ रूटीन करते समय स्पेसिफिक साउंड होता है, 3 साउंड होता है नॉन क्वान में, जूनियर ग्रुप में। इफ वो 3 साउंड आपने पर्टिकुलर टाइम पे नहीं लिया, then also your point will be deduct. Unmethodical pause, unnecessary का pause करना more than 3 seconds, your point will be deduct. Then next is choreography. As a coach आपको ये बात पता है कि इवेंट करते समय एक पर्टिकुलर डायग्राम होता है कि यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से इधर जाना है, ये इधर। इस डायग्राम को आप 45 डिग्री से ज्यादा टर्न कर देते हो, दैट मीन्स कि आपको इधर जाना था राइट साइड में, बट आप मोर देन 45 डिग्री उससे भी ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हो। एंड ताइची में 90 डिग्री से ज्यादा आप अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो पॉइंट आपका डिडक्ट होगा। नेक्स्ट 85 पॉइंट्स में कहा गया है कि अगर आप म्यूजिक को बैकग्राउंड में प्ले नहीं करते हो ड्यूरिंग योर ताइची परफॉर्मेंस, देन 0.50 विल बी डिडक्ट। दिस इज द स्कोरिंग सिस्टम फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं ऊपर स्कोर का ऑप्शन है और नीचे कोड। सपोज आपको 3 में से 2.10 देना था तो आप यू हैव टू प्रेस द 2.10 देन इंटर। स्पेशली आपको कोई कोड मेंशन करना था, देन आप उसको डाउन जाएंगे एरो से और कोड मेंशन करेंगे देन इंटर, और ये कंप्यूटर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी स्कोरिंग मेथड एंड स्टैंडर्ड्स। दिस इज फॉर 2 points. 3 kind of grade: grade A, grade B and grade C. Grade A means 360, grade B means 540 and grade C means 720. That means आप रोटेशन करते हैं, 1 रोटेशन करते हैं, that is called 360. 1.5 यानी 1.5 रोटेशन करते हैं then 540, and 2 रोटेशन करते हैं तो 720, यानी इसका ग्रेड है A, B और C. A ग्रेड की डिग्री को सक्सेसफुली करने पे 0.2 विल बी अवार्डेड। बी ग्रेड की डिग्री को सक्सेसफुली करने पे 0.3 विल बी अवार्डेड, एंड सी ग्रेड की डिफिकल्टी को करने पे 0.4। यानी कि 2 पॉइंट्स में से 0.2,
0.3 एंड 0.4 आपको मिलेगा एज पर योर डिग्री लेवल। बट यहाँ पे एक बात और मेंशन किया गया है कि रोटेशन डिग्री जो कि मैंने कहा 2 पॉइंट्स का होता है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 1.40 फॉर जंपिंग टेक्निक्स, लेग टेक्निक्स और आइदर बैलेंस, और 0.60 इज फॉर कनेक्शन। दैट मीन्स कि जब आप जंप करते हो तो जंप करने के बाद आप ऑन एयर आके कोई ना कोई स्टांस पोजीशन पे लैंड हो गए, उस लैंड पोजीशन को भी पॉइंट के साथ अटैच किया जाता है, अवार्ड किया जाता है, जिसको आप मैक्सिमम 0.60 तक अचीव कर सकते हैं। ड्यू टू टाइम की शॉर्ट मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता रहा हूं, मुझे पता है ये बात। अब जैसा मैंने बताया कनेक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। सपोज आपने एक डिफिकल्ट जंप मारी तो डिफिकल्ट जंप के साथ कनेक्शन करना भी डिफिकल्ट होगा, तो ऑल्सो डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। 0.1, 0.15, 0.20, 0.25। दैट मीन्स आपने सी लेवल की डिग्री को अटेम्प्ट किया और सी लेवल के कनेक्शन को अटेम्प्ट किया, तो उधर आपको 0.4 मिलेगा और इधर आपको 0.20 मिलेगा। दैट मीन्स सी लेवल की डिग्री प्लस कनेक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने पे आपको टोटल स्कोर अवार्डेड होगा 0.60 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। Now go for next. This is code for connection. This is code not for quality of movement or degree of difficulty. This is a code for connection. That means after jump, you have to land any stance or position. This is the code for connection. Suppose after you land on Pubu +0, Mabu +1. Suppose आपने लोटस किक करी, लोटस किक करने के बाद आप माबू में लैंड हुए, तो 3, 2, 4 A +1। दैट मीन्स ये यहाँ पे कोड कहना चाहता है कि आपने लोटस किक करी और लोटस किक करने के बाद आपने +1 यानी हॉर्स स्टांस को बनाया। सेम एज ऐसे है, बटरफ्लाई स्टांस में लैंड करते हैं +2, सिंगल नी रेज में करते हैं +3, फॉलिंग फ्रंट स्प्लिट यानी स्प्लिट करते हैं +4, हर्डल स्प्लिट पोजीशन स्पेशली यूज इन ताइची ग्रुप +5, क्रॉस लेग सिटिंग में बैठते हैं +6, बो स्टांस में लैंड करते हैं +7, सिंगल फुट लैंडिंग यानी जो आपका किकिंग लेग है और लैंडिंग लेग इज द सेम, दैट इज कॉल्ड सिंगल फुट लैंडिंग, सो +8। थ्रो एंड कैच ऑपरेटर्स, आपने वेपन्स को थ्रो किया देन कैच, इट इज कॉल्ड +9। सीजर पोजीशन स्पेशली यूज इन नन ग्रुप +10, स्कॉर्पियन स्टांस +11। so this is code starting from +0 and end from +11। now go for next. These are specific jumps with their grade and values. Chen Kwan groups of events. Grade A, Grade B, Grade C. Suppose आप Grade A को करते हैं, then 0.20 will be awarded. Grade B को करते हैं 0.30 and Grade C को करते हैं 0.40. चार्ट बना हुआ आप देख सकते हैं। इसमें बस एक चीज को मैं मेंशन करना चाहता हूं, बहुत सारे प्लेयर इवन कोचेस अपने प्लेयर को फ्रंट स्वीप करके उसको डिग्री के चार्ट में ऐड कर देते हैं। यू आर वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, इफ you do front sweep 360 rotation also, no point will be awarded because minimum 540/900. That means in front sweep 1.5 twist and 2.5 twist is allowed for as a degree of difficulty. फ्रंट स्वीप को आपने सिर्फ 360 अटेम्प्ट किया और अपने डिग्री में लिख दिया, नो पॉइंट अवार्डेड, आपको 0 पॉइंट मिलेगा। दैट मीन्स अब आप अगर आपको फ्रंट स्वीप को डिग्री में ऐड करना है तो एटलीस्ट आपको 540 डिग्री यानी फ्रंट स्वीप के साथ 1.5 रोटेशन, आइदर 2.5 रोटेशन को करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज नो पॉइंट विल बी अवार्डेड। नेक्स्ट इज none groups of event. Slap kick, tornado kick, jumping lotus kick, aerial cartwheel also. No step back flip, single step back flip, jumping double side kick, ठीक है बताया मैंने पहले। फॉलिंग वाली किक, कार्ड स्किप अप, जमीन से उठना, और सेम एज फ्रंट स्वीप 540/900।
आप देख सकते हैं चार्ट में मैंने हर एक जम्प्स का मिनिमम डिग्री कितना है और मैक्सिमम कितना है। सपोज आप फर्स्ट एग्जांपल लीजिए तो फ्रंट स्लैप किक का बी और सी डिग्री नहीं होता है बिकॉज इट्स नॉट अ रोटेशन किक, जस्ट सिंपली स्लैप इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। सो हियर इज ओनली ग्रेड ए, इसमें बी एंड सी नहीं है। तो जिसमें बी एंड सी है आई स्पेशली मेंशन, अदरवाइज उसमें बी एंड सी नहीं है। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। Tai Chi ग्रुप्स ऑफ इवेंट सेम है, बट स्पेशली नोट डाउन करिए जंपिंग लोटस किक फॉर ग्रेड सी बॉयज के लिए 540 इज अलाउ, बट गर्ल्स 450 डिग्री फॉर फीमेल। एज ए गर्ल्स कॉम्पिटिटर, इफ यू कंप्लीट 450 डिग्री देन आपको पॉइंट मिलेगा, आपका पॉइंट डिडक्ट नहीं होगा। ये आप क्लियर नोट करिए। एज ए बॉय आपको 540 कंप्लीट करना है, देन इट इज सक्सेसफुल एज सी ग्रेड, बट एज ए गर्ल या फीमेल एथलीट, if you complete 540 degree then you get the point. Next is balance technique। वन जो भी अब मैंने आपको बताया, फ्रंट स्ट्रेच, बैक और पार्टिंग किक और हील किक। गो फॉर नेक्स्ट। लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको कोई भी डिग्री में पॉइंट नहीं मिलेगा। सपोज आपने सक्सेसफुली लोटस किक या व्हाटएवर एनी जंप्स भी कर दिया, बट इस स्टेप को फॉलो नहीं किया, देन नो पॉइंट विल बी अवॉर्डेड। तो आई डिवाइड इनटू टू पार्ट, स्टार्टिंग रनर अप स्टेप एंड बिटवीन टू जंप्स। दैट मींस जंप्स करने से पहले व्हेन यू मेक एनी पॉज, आप कितना स्टेप रन कर सकते हो। एंड सेकेंड इज बिटवीन टू जंप्स, दैट मींस आप टू जंप्स को कंटिन्यू करते हो सपोज, तो आप कितना रूटीन कितने स्टेप को कर सकते हैं एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इन ऑल ग्रुप्स, चन ग्रुप, नन ग्रुप एंड Tai Chi ग्रुप। सपोज आप चन ग्रुप के प्लेयर हैं या चन ग्रुप के प्लेयर को टीच कर रहे हैं, स्टार्टिंग 4 स्टेप ले सकते हैं और बिटवीन 4 स्टेप ले सकते हैं। दैट मींस कि मैंने सपोज फ्रंट स्नैप करके मैंने पॉज किया, देन गो 1 2 3 4 फ्रंट स्नैप किक, लैंड अगेन 1 2 3 4 एंड टोर्नेडो किक। यानी बिफोर भी आप 4 स्टेप यू कैन टेक एंड बिटवीन यू आल्सो टेक 4 स्टेप। बट if you are a non group player, before jump you can take 4 step, but between two jump you can take only 2 step। अगर आपने इसमें 3 या 4 स्टेप लिया और सपोज आपका जंप पूरा ओके था, अच्छे से डिग्री भी किया, प्रॉपर लैंड किया, बट आपने 3 या 4 स्टेप को ले लिया, देन नो पॉइंट विल बी अवॉर्डेड, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इवन आपका कनेक्शन का पॉइंट भी कट जाएगा। सेम एज Tai Chi ग्रुप, बिफोर जंप यू कैन टेक 1 स्टेप, अपने पॉज बनाया, एक स्टेप लिया एंड किक, किक करने के बाद आप लैंड हुए, यू हैव टू रोटेट एट दैट पॉइंट। फ्रंट स्नैप किक, लैंड, जंप, लोटस, लैंड ऑन ड्रैगन ड्राइव। स्टेप नहीं ले सकते आप Tai Chi ग्रुप में बिटवीन 2 जंप्स, बट एक स्टेप ले सकते हैं बिफोर जंप। तो एज ए कोच अगर ये क्राइटेरिया या ये स्टैंडर्ड आपने अपने प्लेयर को नहीं बताया, 4 स्टेप में 3 स्टेप में जंप्स को कर रहा है और सोच रहा है कि हमने तो जी पूरी जंप्स करी, डिग्री क्यों नहीं मिली, रॉन्ग है। ये चार्ट के अकॉर्डिंग उसका रनर अप स्टेप एंड बिटवीन 2 जंप्स स्टेप कंफर्म होना चाहिए। दिस इज द laptop scoring system for quality of degree of difficulty, sorry। Red means no 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 and black means yes yes। जैसे जैसे आप जंप्स करते जाएंगे 2 माउस होता है, रेड एंड ब्लैक, नो 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 नो, यस 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 यस, नो नो यस यस यस, व्हाटएवर, ऑलरेडी वो आपको कट होता जाएगा। सपोज आपने जंप्स किया प्लस कनेक्शन ओके किया, ओके यस यस। सपोज आपने जंप किया बस कनेक्शन नॉट ओके किया, तो एक यस एंड एक नो। ठीक है जी, यस नो या यस 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 या व्हाटएवर, यस नो। ठीक है, तो दिस इज ए जस्ट फॉर ए रेफरेंस। सो प्लीज आप मुझे
इस चार्ट को देख के ये बताइए कि ये चार्ट कौन से रूटीन का है। आप इसको चैट में लिख सकते हैं। रवि सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप प्लीज मुझे शेयर कर सकते हैं क्या? हेलो। अभिलाष, आवाज आ रही है? हाँ सर, ये मेरा क्वेश्चन इन सब पार्टिसिपेंट्स है, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये चार्ट किस रूटीन का है? किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आएगा। अभिलाष, आंसर आया चांद छुआन का। चांद छुआन का नो। ताइची का एक आया आंसर। नो। वैसे तो सबका गैस कर दो, कोई ना कोई आएगा ही। अब इसमें 3, 4, 6 बी दे रखा है तो ये तो समझने वाली बात है इनको। हाँ, तो बहुत सिंपल सी बात है। 346 is a backflip, single step backflip, so it's a code for none groups of event. Abhilash, let's finish the Yes. session. We have to give the time for question answer. सर एक लास्ट लाइन है मेरी। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, तो ये मैंने आपके लिए स्पेशली लिखा हुआ है कि आप इसको पढ़ो। आफ्टर ट्रेन द प्लेयर्स see his performance from the judge perspective, not from the coach perspective. That means कि जब आप अपने प्लेयर्स को कोचिंग देने के बाद जज करें तो कोच बन के कृपया जज ना करें, क्योंकि जब आप कोच बनोगे तो आप उससे इमोशनली अटैच रहोगे और आपने जो सिखाया आपको लगेगा वो सब कुछ सही है, मैं तो सब कुछ अच्छा सिखाता हूँ। बट अगर आप जज बन के उसकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे तो आपको उसमें मिस्टेक्स दिखेगी और आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे। थैंक यू। Thank you, Abhilash, for delivering nice and informative lecture. Thank you, sir. So this is the end of the topic. Let's start the question answer. If anybody want to ask any question, please raise the hand. Abhilash, please stop the screen sharing. Okay, sir. Stop sharing. It is for me. It is very comfortable to watch everybody. सर आप क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ, एक मिनट में तो मैं ले लेता हूँ। आशीष जामवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। यस प्लीज आस्क। आशी, आवाज आ रही है आपको? दूसरे क्वेश्चन लेते जाइए सर जब तक वो कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बोलिए सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है बिलास जी से। जी। अभी जैसे सर ने एज क्राइटेरिया बताया है सब जूनियर, जूनियर और सीनियर का। जी जी। जिसमें 7 to 11 है ग्रुप सी में। जी तो जी। मैं